लेकिन हम लोगों के जैसे आदमी जिंदा रहेगा कभी भाईचारा खत्म नहीं होगा। अनुरोध है और व्यवसायियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के अफवाह से बचें, अफवाह पर ध्यान न दें। अपने व्यवसाय दुकान आने को खोले, तुरंत को सामान्य स्थिति में रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। बीती रात बहेरा बाजार में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान उत्पन्न हुए तनाव और जमकर हुए पथराव के बाद जिला से लेकर अनुमंडल तक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और शांति कायम करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। शनिवार को बहेरा थाना परिसर में डीएसपी एसडीएम की मौजूदगी में शांति वार्ता हुई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के अलावा सामाजिक और राजनीतिक लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद सभी ने अमन बहाली के लिए शांति मार्च निकाला। व्यवसायियों से अपील की गई कि बंद दुकानों को खोला जाए। हालांकि बड़ा आरोप प्रशासन पर यहां के स्थानीय लोगों ने लगाया। उनका सीधा आरोप था कि थाने के ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा तांडव हो गया सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की गैर मौजूदगी से। हालांकि डीएसपी साहब ने इन एक तरफा आरोपों को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको आगे सुनाते हैं। फूका गया है, ठीक है, प्रशासन था कहाँ? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया प्रशासन, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुआ है। कुछ असामाजिक तत्व मिल करके हिंदू मुसलमान के भाईचारा को खत्म करना चाहता है। हम और कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों के जैसे आदमी जिंदा रहेगा कभी भाईचारा खत्म नहीं होगा। मेरा नाम संजीव झा है। 4 गो आदमी रहता ना, 4 गो फोर्स रहता है, 4 गो आदमी पहल करने वाला कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। प्रशासन चले थाना का 200 मीटर के अंदर में घटना कते सर्वनाक भेल। प्रशासन के सामने में गाड़ी को इतना घटिया आज तक नहीं हुआ था। अभी प्रशासन ऐसे कर रहा है, अभी प्रशासन ऐसे कर रहा है कि दुकान खोलिए। रात में कहाँ था ये प्रशासन? सर, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर समाज सर अब का जो बच्चा है ना वो माधर तो सब बाप से बड़ा हो गया है, तो कैसे होगा? साला 13 साल की उम्र में दारू पीता है, सरस्वती पूजा में अश्लील गाना गाता है, अश्लील डांस करता है। रात में कुछ होने नहीं। घटना घटी है और उसका हम लोग जो है अभी स्थिति सामान्य है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है यहाँ जी। और जैसे कुछ मीडिया में जो है वो गलत न्यूज़ चल रहा है कि ये लूट लिया गया दुकान, ऐसा नहीं है जी। है ना, 1-2 दुकान के केवल ताले टूटे हैं, बाकी स्थिति सामान्य है। यहाँ पे आप लोग भी देख ही रहे हैं, सामान्य है जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम लोगों के साथ अभी हम लोग जो है वो फ्लैग मार्च भी किए हैं जी। पीस कमेटी के लोगों के साथ अभी हम लोग घूम रहे हैं, अच्छे से सबके साथ बात कर रहे हैं। आपने अभी ये कहा, बड़ा साफ लफ्जों में ये कहा कि मेरे बच्चे पत्थर चला रहे थे, मेरे बच्चे शराब पी के डीजे में नाच रहे थे और मैं घरों में बैठा हुआ था। उसके बाद पुलिस पर ब्लेम। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल हम लोगों के भरोसे या केवल प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और आगे के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आइंदा जो आपकी जो रणनीति होगी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यहाँ के समाज ने क्या कुछ कहा है आपको कि वो कितना सहयोग कर पाएंगे? सब लोगों ने आश्वासन दिया है और हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोगों का संपूर्ण सहयोग है हम लोगों के पास। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और दोनों समाज को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और हो सकता है कि जो किसी भी स्तर पे गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो निर्दोष हैं उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो दोषी है उसको कानून रूप से किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आप पर कुछ समाज सेवियों ने सीधा आरोप लगा दिया कि प्रशासन अगर मुस्तैद होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। क्या कहेंगे इस पे आप सर? इसकी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई। लेकिन सर एक मिनट, प्रशासन की मौजूदगी जरूरी है। ये जो जनता है यहाँ की, भारत की जो जनता है और खास करके यहाँ की जो जनता है, वो अपने जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही है?
अब ये तो समाज को सोचना है, और जो उनके किसी घर के बुजुर्ग सबको समाज उनके जो किसी लड़के के माता पिता को सोचना है, जो किसी प्रकार का गलत काम नहीं करे, और गलत काम करेगा तो उस पर कानूनी रूप से जो कार्रवाई हो निश्चित रूप से। एक सवाल, एक आखिरी सवाल है सर, इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो अशांति फैलती है, पुलिस अपना काम करती है, और अभी डीएसपी साहब ने कहा करने वाला निकल जाता है, निर्दोष फंस जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को पुलिस ने उठाया है शांति बहाल रखने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को शौक है कि किसी को घर से उठा के ले आए। तो ऐसे बच्चे जो निर्दोष हैं, कहीं उनका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाएगा? कोई भी निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा, इसकी जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे केवल उसी के चिन्हित किया जा रहा है सर। निश्चित।